बिहार डीएलएड 2021-23 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू ही होने वाली है और जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स अच्छे हैं, नामांकन चयन सूची में उनके नाम आने की संभावना है, वे काफ़ी खुश होंगे। उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, काफ़ी कम फी में उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक कि 70% के आसपास वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में काफ़ी असमंजस की स्थिति है कि क्या उनका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और आज के समय में जब डीएलएड एक काफ़ी महत्वपूर्ण कोर्स बन चुका है और आने वाले समय में शिक्षक की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, बिहार में भी आने वाली है। सबसे ज़्यादा रिक्त सीटें बिहार में ही हैं, तो बिहार में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में डीएलएड करना सारे स्टूडेंट्स चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को यहाँ ये समझ लेना है कि आप यदि नामांकन नहीं ले पाते हो डीएलएड में, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले सकते हो और दूसरा ऑप्शन है कि आप अभी ग्रेजुएशन कर लो और ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड करने का प्रयास करो। यदि आप बीएड कर लेते हो तो वो डीएलएड से ज़्यादा बेहतर कोर्स है, उसमें ज़्यादा स्कोप है और वो आपको ज़्यादा मौके देगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई छात्र प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारे चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। इस खास वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स एवं अन्य सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। आप सभी के समय का मूल्य समझते हुए मेरी यह कोशिश रहती है कि कम समय में अधिकतम जानकारी उपलब्ध करा सकूं। इसी दरमियान आप लोगों का एक प्यारा सा सवाल आया है कि सर आप कहां से हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है क्या। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने टेलीग्राम पे शिक्षक शिक्षा चैनल बना दिया है और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप शिक्षक शिक्षा डीएलएड के नाम से बना दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे इन चैनल से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है मान्यता संबंधी जानकारी। आप सभी के मन में सबसे पहली जो शंका होती है प्राइवेट कॉलेज को लेकर के कि इस कॉलेज की मान्यता है या फिर नहीं है, तो इसके संबंध में मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा कि आप जिस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, सबसे पहले आप वहाँ के प्रिंसिपल से एनसीटीई का पेपर मांग सकते हो। एनसीटीई प्रत्येक डीएलएड के जो संस्थान है, प्राइवेट संस्थान, उन्हें एफिलिएशन देती है। तो एफिलिएशन का जो लेटर होता है उसे आपको मांग करके देख लेना है, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सीधे एनसीटीई की वेबसाइट पर जा कर के उस कॉलेज का नाम ढूंढ सकते हो। यदि वहाँ पे उस कॉलेज का नाम है तो इसका मतलब है कि उसने एफिलिएशन लिया है। एनसीटीई का गाइडलाइन कहता है कि यदि किसी कॉलेज ने एफिलिएशन लिया है तो उसका यह एफिलिएशन 5 वर्षों तक मान्य रहता है। 5 वर्षों के बाद फिर से दोबारा एफिलिएशन लेना पड़ता है। इसके अनुसार से यदि किसी कॉलेज ने 2018 में एफिलिएशन लिया है तो 2018 से 5 वर्षों तक वो वैलिड है, यानी कि 2023 तक वो वैलिड है। 2023 तक वहाँ कोर्स की मान्यता मिलेगी और उसके बाद उस कॉलेज को फिर से एफिलिएशन लेना होता है। बात करें कि बिहार में डीएलएड के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेजों की संख्या कितनी है, तो प्राइवेट एवं गवर्नमेंट कॉलेज को मिलाकर के कुल 297 कॉलेजों को डीएलएड कोर्स के लिए मान्यता दी गई है बिहार में, और इसका लिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है फ़ी स्ट्रक्चर, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और यही सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि जहां आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी काफ़ी कम है। जनरल ईबीसी कोटा के लिए 20,000 रुपये में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। SC ST PH कैटेगरी के लिए 12,000 में मात्र पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। वहीं जब प्राइवेट कॉलेज की ओर जाते हो तो जो फाइनेंशियल वीक बैकग्राउंड से आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए प्राइवेट कॉलेज की ओर देखना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों के फ़ी जो होते हैं 1 लाख से 1,20,000 तक चार्ज किए जाते हैं। तो इतना ज़्यादा हाई अमाउंट होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं डीएलएड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट कॉलेज से। हालांकि आप यदि डीएलएड करना चाहते हो तो आप किसी तरह से मैनेज करके इसे कर सकते हो। लेकिन मेरा एक पॉइंट यहाँ पे ये रहता है
कि यदि आप 1 लाख या 1,20,000 रुपये खर्च करके डीएलएड कर रहे हो तो क्यों ना आप ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन करने के बाद थोड़ा सा और पैसा लेकर के बीएड कर लो, है ना। लेकिन यदि आप बीएड में प्रवेश परीक्षा होती है और उस प्रवेश परीक्षा में अच्छा रैंक हासिल कर लेते हो तो आपको आपके चॉइस के अनुसार कॉलेज मिल सकता है। और बहुत सारे ऐसे सरकारी कॉलेज हैं जहां बीएड की फ़ी काफ़ी कम है। 24,000 से बीएड की फ़ी शुरू होती है, कितने से? 24,000 रुपये मात्र से। 24,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक बीएड का फीस जाता है। तो जैसा आपका रैंक होगा, जैसा आपका कॉलेज मिलेगा, वैसे आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर होगी। तो आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करने से बेहतर है कि आप बीएड कर लो ग्रेजुएशन करने के बाद। मेरा ये सुझाव सभी छात्रों को रहता है। वैसे जो लोग डीएलएड करना ही चाहते हैं वे कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप बिल्कुल अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है स्टडी का। तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहां प्राइवेट कॉलेजेस केवल डिग्री बांटने की संस्था बनकर के रह गए, वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की स्थिति जो है कुछ ठीक ठाक है, पूरी तरह से ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बिहार में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त है। खास करके उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में लोग केवल डिग्री पाने के लिए एडमिशन करवाते हैं, लेकिन यदि आप किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में नाम लिखाते हो तो वहाँ स्टडी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझोगे, स्टेज पर चढ़ करके आप अपना वक्तव्य दोगे, सारे लोगों की आलोचना झेलोगे, तभी आपके अंदर निखार आएगा। सेमिनार में पार्टिसिपेट करोगे, बहुत तरह के वर्कशॉप होते हैं, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं। यदि आप उन वर्कशॉप में शामिल होते हो, अपना एक्टिविटी वहाँ पे देते हो, आप अपने अंदर का टैलेंट बाहर निकालने का आपको वहाँ पे अवसर मिलता है। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट एडमिशन करवा करके जनरल कंपटीशन की तैयारी में लग जाता है, आने वाले परीक्षाओं की तैयारी में लग जाता है, क्लासेस नहीं करता है, तो वह एक बेहतर शिक्षक नहीं बन पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यहाँ पे ये है कि राज्य सरकारों की भी मंशा नहीं है कि अच्छी पढ़ाई हो सके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, ठीक है, जब से सिलेबस चेंज हुआ 2018-20 के सेशन से सिलेबस चेंज हो गया। पहले सिलेबस दूसरा था, अब सिलेबस दूसरा हो गया है। तो सिलेबस चेंज हुआ है, उसके बाद जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं वे अभी तक SCERT ने पब्लिश ही नहीं करवाए हैं। तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्या, ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्क्स किसमें बेटर मिलेगा। तो मार्क्स की बात जब करते हैं तो लोगों को लगता है कि प्राइवेट कॉलेज में अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, जबकि सरकारी कॉलेज में मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। तो जो इंटरनल मार्क्स है वो केवल 30% है, बाकी के 70% मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि बाह्य परीक्षा होती है, आपको दूसरे केंद्रों पर जाकर के परीक्षा में खुद से लिखना होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि 70% का जो मार्क्स आ रहा है वो आपके टैलेंट के ऊपर आ रहा है, ना कि किसी प्रोफेसर के द्वारा आपको मुफ्त में नंबर दिए जा रहे हैं। 30% का जो इंटरनल मार्किंग है उसमें ही कितना ज़्यादा बदलाव हो सकता है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं चाहती है कि हमारे स्टूडेंट्स का करियर ख़राब हो, हमारे स्टूडेंट्स कम मार्क्स लाएं, तो वहाँ भी अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। 70 to 80% मार्क्स इंटरनल में दिए जाते हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेज वाले भी 80% मार्क्स प्रोवाइड कराते हैं, उससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराते हैं। किसी स्टूडेंट्स को 90% मार्क्स देते हैं, बाकी सबको 80% के एवरेज में दिया जाता है। लेकिन 70% का जो बाह्य परीक्षा होती है उसमें सबसे ज़्यादा आपके मेरिट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितना लिखते हो, आपके अंदर टैलेंट कितना है, आप कितने अच्छे से प्रश्नों को लिख पाते हो, कितने अच्छे से प्रश्नों का टू द पॉइंट जवाब दे पाते हो, तो उसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये टोटल आपके टैलेंट के ऊपर है, ना कि कॉलेज के ऊपर है। तो मार्क्स आपके लिए आपकी अपनी पूंजी है। आखिरी पॉइंट, डिग्री वैलिडेशन। क्या प्राइवेट कॉलेज का डिग्री वैलिड होता है? तो बिल्कुल वैलिड होता है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, या आप सरकारी से कर रहे हो या प्राइवेट से कर रहे हो। आपको केवल एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि जिस प्राइवेट कॉलेज से आप डीएलएड कर रहे हो उसकी मान्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी मान्यता खत्म हो गई है और वो बिना एफिलिएशन लिए ही नए सत्र में भी एडमिशन ले लिया है। तो ऐसी स्थिति में आपका समय, आपका पैसा, आपका जो मेहनत है, आपकी जो मेहनत है वो सब बर्बाद हो जाएगी, आपका डिग्री भी वैलिड नहीं हो पाएगा। तो आपको केवल इसी चीज़ का ध्यान देना है
कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन करवाया है उसने उस सत्र में, जैसे 2021-23 में, तो 2021-23 में उसने एफिलिएशन लिया हुआ है। तो यदि आप इसकी जांच पहले कर लेते हो तो फिर बाद में आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री की वैलिडेशन बिल्कुल सेम है। तो इस क्लास में, इस विशेष सेगमेंट में प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में आप लोगों को जानने का मौका मिला। उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो और इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। बहुत जल्द ही डीएलएड के क्लासेस भी स्टार्ट होंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।